हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। लगातार स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट के खाते में देखने को मिल रही है। 944 करोड़ रुपया, जो कि पिछली साल का बजट था। इस बार कंटिन्यू ट्रांजैक्शन डीबीटी के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से आपको पता होगा, अब डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांजैक्शन होता है। बहुत लोगों के अकाउंट में अगर नहीं शो कर रहा है तो आप अपना दूसरा अकाउंट चेक करिए। मान लीजिए लेकिन आपका डीबीटी बेस्ड ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, वो आपका जो लास्ट अकाउंट होगा वो आधार से लिंक चला जाता है। यानी कि आपका जो लास्ट अकाउंट होगा वो जनरली जो है आधार से लिंक होता है। स्कॉलरशिप लगभग उसी अकाउंट में जाती है। इसलिए आप अगर डीबीटी ट्रांजैक्शन से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन डीबीटी वाला ये स्कॉलरशिप का काम कंप्लीट होना चाहिए बैंक से। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुख्यमंत्री द्वारा इतना 20 लाख के करीब 78 लाख छात्रों के खाते में 944.55 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई है। उन्होंने पिछली सरकार और तमाम भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया, क्योंकि स्कॉलरशिप इस बार देखने को मिलेगी, एक ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिली है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अकाउंट में जो पैसा मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया वो बहुत ही स्पीड से दिया गया, क्योंकि डीबीटी बेस्ड ट्रांजैक्शन हुआ। एक ही बार में सबके अकाउंट में पैसा चला गया, लेकिन अपडेट धीरे-धीरे हुआ। बहुत से स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा नहीं आया हुआ है। हम जानेंगे कि उन छात्रों के अकाउंट में पैसा कब तक आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हाइलाइट्स भी इन्होंने दिया हुआ है। 1.87 लाख छात्रों को 944 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्योंकि इस बार इन्होंने स्कॉलरशिप अच्छे अमाउंट में दिया है, इसलिए आरोप भी अच्छा खासा लगाया हुआ है। अच्छा खासा ट्रांजैक्शन, अच्छा खासा बच्चों के अकाउंट में पैसा गया है। मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो अभी इस 944 करोड़ में आई हुई है वो ओबीसी कैंडिडेट को आई हुई है। ओबीसी, हालांकि अदर कैंडिडेट्स को भी स्कॉलरशिप आवंटित की गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैसा मिला है ओबीसी के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया हुआ है। तो स्कॉलरशिप ओबीसी कैंडिडेट को ज़्यादा आई हुई है। बहुत से कॉलेज में अभी एससी कैंडिडेट की स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, एसटी कैंडिडेट की स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है और जनरल कैंडिडेट की स्कॉलरशिप नहीं आई है। जानेंगे कब तक इनकी स्कॉलरशिप आएगी। यहाँ पे देखिए प्रॉपर इन्होंने लिखा हुआ है, डीबीटी से पारदर्शिता। डीबीटी माध्यम से ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा एक ही बार स्कॉलरशिप यानी कि ग्रेजुएशन में ले सकता है। इससे काफ़ी अच्छी खासी पारदर्शिता भी देखने को मिलती है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जब 12 बजे बच्चे सो के उठेंगे, तमाम इन्होंने व्यंग भी कसा हुआ। हालाँकि ये राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। ये आप समझिए कि आपके अकाउंट में पैसा जो आया हुआ है वो भेज दिया गया है। तो अब आगे हम देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है। डीबीटी से खत्म हुआ भ्रष्टाचार का खेल। बिल्कुल, डीबीटी के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सुचारू रूप से हो गई हैं। बहुत से स्टूडेंट थे 2-2 बार ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप लेते थे। ये सारी चीज़ें माननीय योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया है डीबीटी बेस्ड ट्रांज़ैक्शन से। अब जानेंगे कि क्या स्कॉलरशिप उन छात्रों की कब तक आएगी, अभी तक जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, क्योंकि एससी कैंडिडेट में भी स्कॉलरशिप नहीं आई है। ओबीसी कैंडिडेट में भी अभी बहुत से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। ऐसा नहीं कि ओबीसी कैंडिडेट में सबकी स्कॉलरशिप आ गई है। बहुत से कॉलेज में अभी ओबीसी कैंडिडेट की स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है। एसटी कैंडिडेट की भी अभी स्कॉलरशिप नहीं आई है बहुत से कॉलेज में। ना अभी जनरल कैंडिडेट की स्कॉलरशिप सभी लोगों की आई। मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट की अभी स्कॉलरशिप नहीं देखने को मिलेगी, ना एससी कैंडिडेट की देखने को मिली है। तो फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट तौर पे सक्सेसफुल हो गया है। इस महीने में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इस महीने के लास्ट तक सेकंड ट्रांज़ैक्शन होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट ट्रांज़ैक्शन होगा, तो सेकंड ट्रांज़ैक्शन में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको अपना अकाउंट चेक करते रहना है, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन अगर एक बार स्टार्ट हो गया है, तो अब भुगतान कंटिन्यू होता रहेगा। देखेंगे एक बार ट्रांज़ैक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो ट्रांज़ैक्शन अब होता रहेगा। तो आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है और अपना अकाउंट चेक करते रहना है सुबह-शाम। जी हाँ, सुबह-शाम अपना अकाउंट आपको चेक करते रहना है। इसके बाद आप देखेंगे, एक बार आप अपना स्टेटस भी चेक करते रहिए। स्टेटस देखिए कहाँ से वेरीफ़ाई हुआ, कहाँ से वेरीफ़ाई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से वेरीफ़ाई नहीं है तो वहाँ से वेरीफ़ाई करवाने का अपना प्रयास करें। क्योंकि अगर आपका सभी जगह से वेरीफ़ाई होगा, कॉलेज से तो सबका वेरीफ़ाई हो जाता है, क्योंकि कॉलेज वाले वेरीफ़ाई करके अपना ज़िम्मेदारी हट जाते हैं। इसके बाद होता है यूनिवर्सिटी से वेरीफ़ाई।
इस बार नया थोड़ा स्टेटस का नियम आ गया है। यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है प्रॉपर, अगर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपका यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होगा। इसके बाद वेरीफाई कहाँ से होता है? इसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से होता है। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से अगर आपका वेरीफाई है, सब कुछ वहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, सब कुछ अगर वहाँ पे आपका ग्रीन सिग्नल है, तो आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। अगर आपके वहाँ पे प्रॉपर ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि आपका पूरा वेरीफाई करके आ जा रहा है वेरीफाई, और वहाँ पे वेरीफाई लिखने के साथ वहाँ पे डेट भी लिख दे रहा है। वेरीफाई लिखने के साथ वहाँ पे डेट भी लिख दे रहा, किस डेट में वेरीफाई, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 30/12/2025 को वेरीफाई है, तो सभी की स्कॉलरशिप जिनकी यहाँ तक वेरीफाई थी, सबकी स्कॉलरशिप वो मैक्सिमम स्टूडेंट की आ गई है, जो कि 944 करोड़ ये बजट था, उसी में मैक्सिमम स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ गई है। जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है, वेट करें सेकंड इंस्टॉलमेंट का। जी हाँ, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डीबीटी बेस्ड ट्रांजेक्शन हुआ, एक ही दिन में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का वेट करना पड़ेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट जैसे ही होता, आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुँचाई जाएगी।